हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। सिल्वर जो है आजकल बिल्कुल हॉटेस्ट कमोडिटी है। सिल्वर का जहां प्राइस 35,000 हुआ करता था 2015-16 में, आज 2 लाख के भी ऊपर है। आजकल गैदरिंग्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या चलता है कि सिल्वर कहां तक जा सकता है, कहां तक का टारगेट बन सकता है सिल्वर का। कई लोग अपने अपने अलग अलग टारगेट्स लेकर आ जाते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू डिवाइस अ टारगेट फॉर सिल्वर एंड वी विल बी डिवाइजिंग इट हियर कि कैसे किया जा सकता है और क्या बन सकता है सिल्वर का प्राइस टारगेट। लेकिन हम जैसे ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज द प्राइस मूवमेंट ऑफ सिल्वर। दिस हैज प्रैक्टिकली मूव्ड विद अ राउंडिंग बॉटम इनटू अ लॉगैरिथमिक फैशन। ऐसे केस में जब सिल्वर एक अनचार्टेड जोन में है जहां पर वो सिल्वर ने कभी प्राइस देखा नहीं है, तो हम कैसे उसका प्राइस टारगेट डिवाइस कर सकते हैं, कैसे उसका प्राइस टारगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। So, but before that, in fact, silver has a much deeper history. So, let's just go into the history of silver price. सिल्वर में क्या हुआ था कि जब 1970s में वहां पर एक मेजर रैली आने स्टार्ट हो गई थी कॉमेक्स में। दिस इज इन अमेरिका। तो जब रैली यूएस में आ रही थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मेड अ हाई ऑफ $48 इन 1980। अर्ली 1980 में $48 का एक हाई बन गया था और उसके बाद वहां से पूरा करेक्शन होके इट वेंट डाउन टू एज लो एज $4। तो एक $44 का एक प्राइस करेक्शन हो गया था, विच वॉज 11/12 ऑफ द प्राइस। अ वेरी ह्यूज करेक्शन हैपेंड इन सिल्वर एंड देन इट रीटच्ड द हाई ऑफ $48 अगेन इन 2011। इमेजिन, एक 1980 का प्राइस 2011 में रिविजिट हुआ और वहां से फिर एक करेक्शन आ गया टिल $11 अगेन टिल 2020। और जो हम करंट रैली देख रहे हैं वो बेसिकली जो है वो 2020 से रैली आई है। एंड ये जो ब्रेकआउट है ये ओरिजिनल हाई तो 1980 का क्रॉस हुआ है। सो हियर व्हाट हैज हैपेंड हियर ऑन डॉलर सिल्वर इज दैट इट हैज फॉर्म्ड अ कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल एक क्लासिकल पैटर्न है। आपने हेड एंड शोल्डर्स का नाम सुना होगा, आपने राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज का नाम सुना होगा, और आपने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम्स, इन सब के नाम सुने होंगे, विच वर डिवाइज्ड बाय एडवर्ड्स मैगी इन 1948। लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न उन्होंने डिवाइस नहीं किया था। कप एंड हैंडल पैटर्न डिवाइस किया विलियम ओ'नील ने 1988 में। तब तक तो ये पैटर्न बना भी नहीं था। 1988 के बाद विलियम ओ'नील के काफी सारे राइटिंग से समझ में आया कि कप एंड हैंडल का क्या टारगेट हो सकता है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज द प्राइस मूवमेंट। क्योंकि हमें एक टारगेट को डिवाइस करने के लिए उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री क्या रही है कि हिस्ट्री में सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 1980 का हाई विच वॉज $48। और वहां से जो एक मेजर करेक्शन आया till almost $4, the major correction happened, and this rise from $4 till 48, again a 12x kind of rise happened in this entire time frame. And this rise from $4 to $48 touching the previous high, लेकिन उस टाइम पर भी इसने previous high को क्रॉस नहीं किया। 2011 में there were a lot of hopes, there were a lot of bets. In India, the price was pretty much around 70-75,000. I remember that watching in front of the screen कि इस बार ये क्रॉस कर जाएगा या नहीं क्रॉस करेगा, और उस टाइम पर वो क्रॉस नहीं किया। एंड देन इट वेंट बैक इनटू द विंटर जोन और करेक्शंस में चला गया, एंड देन इट वेंट बैक टू ऑलमोस्ट 30,000। तो प्राइस इन डॉलर टर्म्स केम बैक टू $11। तो एक मेजर करेक्शन आया ऑलमोस्ट फॉर 10 years, देन अगेन द करेक्शन हैपेंड एंड द प्राइस बॉटम्ड आउट एट 11। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है वो बिल्कुल रीसेंट है, वो इसी साल में आया है। तो बहुत रीसेंट ब्रेकआउट है, इसलिए अभी बिल्कुल नया नया ब्रेकआउट है। बट इस नए नए ब्रेकआउट ने भी बिल्कुल तूफान मचा दिया है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम what has happened here is the entire bottom is in the form of a cup, and is this entire the second part of it from 2011 till 2025 is in the form of handle. That is why it is called a कप एंड हैंडल पैटर्न। और इसका टारगेट कैसे डिवाइस करते हैं, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो हम टारगेट डिवाइस करने के लिए अंधेरे में तीर नहीं मारेंगे, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम प्रॉपर टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। लेट्स गो बाय द फर्स्ट मेथड विच द इन्वेंटर ऑफ दिस पैटर्न हिमसेल्फ सेड। तो फर्स्ट मेथड में विलियम ओ'नील ने खुद जो कहा था वो ये कहा, जो टारगेट प्राइस है वो ब्रेकआउट प्राइस प्लस कप का डेप्थ होता है। विलियम ओ'नील ने ये चीज अपनी 1988 बुक में लिखी थी, हाउ टू मेक मनी इन। आप उस बुक को भी
रेफर कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फंडामेंटल अप्रोच। यू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द कप्स नेकलाइन और द रिम। अब ये नेकलाइन और रिम जो है ना वो अलग अलग टर्म्स हैं। जब हेड एंड शोल्डर्स बना था, एडवर्ड्स मैगी ने 1948 में बनाया, तो वो हेड एंड शोल्डर्स के जो नेकलाइन को वो नेकलाइन कहते थे, वो नेकलाइन ही आज तक चल रहा है। तो काफी सारे ट्रेडर्स, काफी सारे एनालिस्ट, काफी सारे जर्नल्स आज तक वो उसको नेकलाइन ही कहते हैं। विलियम ओनील ने उसको रिम की तरह से इंट्रोड्यूस किया था। ये जो रिम है विच वाज एट $48 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव टू मेजर द वर्टिकल डेप्थ। अब इसमें वर्टिकल डेप्थ कितनी है? $48 से $4 तक, विच इज $44 की डेप्थ है वो, टू इट्स लोएस्ट पॉइंट विच इज द बॉटम, एंड देन एड दिस डिस्टेंस टू द ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट भी हमारा $48 का है, विच इज द रिम, विच इज द नेकलाइन। और वहां ये जो ब्रेकआउट आया है 45 इयर्स के बाद आया है, और इस ब्रेकआउट का जो नेकलाइन है, जो ब्रेकआउट पॉइंट है, वो $48 है। जो कप जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है, विच इज द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द कप, इज $44. So application to the silver chart becomes very clear for us. Cup's rim is approximately $48. Cup's bottom is 4, which gives us the cup depth as $44. In that case, the breakout point, which is $48, हमारा टारगेट क्या बन जाएगा? 48 plus 44, which is $92. अब ये तो बन जाता है हमारा ऑथर की तरफ से क्या टारगेट होना चाहिए। तो ये तो था हमारा बिल्कुल ऑथर की तरफ से क्या उन्होंने टारगेट डिवाइस किया। $48, which is the breakout point, plus the depth, which is 44, comes as $92. लेकिन this was not the end of the research on cup and handle pattern. इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई early 2000s में। Now let's go into the second part of the research जो थॉमस बुल्काउस्की ने किया। उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। उन्होंने हर चार्ट पैटर्न को स्टडी किया, hundreds of such formations और probability of success of reaching that target. This was the first time anyone was doing a proper study, a proper statistical study on the success ratio of a chart pattern, of a क्लासिकल पैटर्न। अभी तक जितने भी पैटर्न्स थे 1948 से लेकर 2005 तक किसी ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। थॉमस बुल्काउस्की ने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली स्टैटिस्टिकली मेजर किया। सो ही रोट अ बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स एंड ही रिसर्च्ड 913 कप एंड हैंडल पैटर्न्स। ऐसे 913 जब उन्होंने चार्ट पैटर्न स्टडी करे, कप एंड हैंडल पैटर्न स्टडी करे, तब उनको पता चला कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है टारगेट्स की। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिसर्च शोड दैट हम इस पर एक ही चीज को डिवाइस नहीं कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ एक सिंगल टारगेट नहीं रख सकते हैं, इसमें हमारे 2 टारगेट्स होने चाहिए। एक टारगेट होना चाहिए कि इसमें थॉमस बुल्काउस्की ने कहा कि इसमें हमारा सिंगल टारगेट नहीं होना चाहिए, विच इज रिम प्लस द कप डेप्थ। इसमें हमें 2 टारगेट्स रखने होंगे। एक टारगेट होगा विच वॉज डिवाइस्ड बाय विलियम ओनील, लेकिन दूसरा उसका आधा पॉइंट, उसका मिड पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट इज फुल टारगेट, और फुल टारगेट का क्या हुआ कि इट रीचेस देयर इन 63% ऑफ द केसेस। तो जहां हम $92 की बात कर रहे हैं, देयर इज अ 63% चांस दैट इट कैन रीच $92। द सेकंड टारगेट इज conservative target, which is 50% of the cup depth. अब 50% of the cup depth reaches in 76% of the cases. So let's just apply this to the silver chart and understand the calculations. तो इस केस में हमारा cup depth is $44, which is 48 minus 4. Breakout point is 48. Full target becomes 48 plus 44, which is 92. और conservative target is 48 plus 22, which is $70. तो ऐसे केस में $70 तक हमारा पहुंचने का चांस बन जाता है approximately 76%. तो $92 तक पहुंचने का चांस बनता है 63%। अब ये जो कैलकुलेशन है ये सारी डॉलर सिल्वर पे है। अब इसको क्या हम कुछ राउंड ऑफ तरीके से INR में, इंडियन रुपी में देख सकते हैं। बेसिकली जो इसका पूरा फॉर्मूला है, आउंसेस टू किलोग्राम्स कन्वर्ट करके, उसमें फिर हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज भी हैं, GST भी आ जाता है। वो सब कुछ करने के बाद हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। जहां तक एक $70 की बात है, दैट विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 अप्रोक्सीमेटली, और जो $92 है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2,90,000। अब ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं, और इन टारगेट्स के साथ साथ एक प्रोबेबिलिटी भी असाइंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दीज आर नॉट गारंटीज, दीज आर नॉट सर्टेनिटीज, दीज आर ओनली प्रोबेबिलिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप फॉलोइंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.